ये है वो साइकिल जिससे आज हमने इतने पैसे कमाए कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और आज हम ये भी देखने वाले हैं कि साइकिल से हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं या फिर हम बाइक से। चैलेंज की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई कि पहली कोरियर हमारी 100 मीटर पर हमने डिलीवर कर दी। अभी बजे हैं 12। देखते हैं हमारे को एक कोरियर से दूसरे कोरियर को देने में कितना समय लगता है। दूसरा डेस्टिनेशन हमारे सामने आ चुका है जो की है पूमा का शोरूम। और हम यहाँ पर देने वाले हैं एक पार्सल। हमारी साइकिल को सबसे पहले हमें पार्क करना होगा। पार्सल ले लो एक। लोकेशन देनी पड़ेगा। हाँ, अरे लोकेशन नहीं, वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, इसलिए थैंक यू। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने 8 मिनट के अंदर 2 कोरियर डिलीवर कर दी है। और अब हम जा रहे हैं हमारे तीसरी कोरियर की तरफ। मतलब एक कोरियर बांटने में अभी हमें 4 मिनट लगी है। तो देखते हैं अगली कोरियर बांटने में कितना समय लगता है। 1 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और मुझे हो गए पूरे 13 मिनट। आज की ये वीडियो मैं बिना कैमरामैन के शूट कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको रियल स्ट्रगल दिखा सकूँ। तो मेरे लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। आपका नाम नंबर डाल दो। यहाँ पर नाम पूरा है ना? ठीक, ये ले लो। लेकिन जैसे ही 2 घंटे बीते तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपके साथ भी कभी ना कभी होता होगा। टॉयलेट कर लेता हूँ, बहुत तेज आ रहा है। यही तो है असली एडवेंचर। ये भी एक ज़रूरी काम है यार। अब थोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ मैं। वॉशरूम जाने के कारण इस कोरियर में हम 10 मिनट लेट हो गए हैं। मतलब ये कोरियर हमने 10 मिनट में डिलीवर करी है भाई। ये वाली कोरियर दी थी हमने इस गली में और अगली कोरियर हम दे रहे हैं जस्ट बगल में। तो ये फ़ायदा होता है कोरियर वालों को। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि साइकिल से और बाइक से मैंने कितने रुपए कमाए। मतलब साइकिल से कितने बचाए और बाइक से मैंने कितने रुपए बचाए। वैसे तो एक बात बताऊँ ना, साइकिल वालों का एक फ़ायदा ये और होता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, साइकिल वालों को बिल्कुल नहीं रोकते हैं। चाहे मैं रेड लाइट क्रॉस क्यों ना कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो ये मुझे कैमरे के आगे बोलना पड़ रहा है। आप मेरी बाइसिकल देख सकते हो वो खड़ी। किसने कहा कि भाई साइकिल से कोरियर बांटने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे तभी फ़िलहाल कुछ नहीं हुई क्योंकि मुझे 1 घंटा करीबन हो गया डाक बांटते बांटते। अब हमें ये ट्रैफिक सिग्नल पार करना पड़ेगा। और वैसे तो हम इस सिग्नल को तोड़ भी सकते थे लेकिन हमारे आने से पहले ये ग्रीन हो गया। अभी मेरा एक लड़की के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे सुनकर तुम्हें भी हंसी आएगी। अभी मैं कोरियर देने गया था जिसका अमाउंट था 1999 रुपये। उन्होंने मुझे 500-500 के 4 नोट दिए। तो अब वो मेरे पास 10 मिनट से खड़ी थी। मैंने बोला मैडम आपका काम हो गया आप जाओ। लेकिन फिर वो मैडम थोड़ी देर रुकने के बाद एक पोज लिया, फिर बोली कि भैया जो वो 1 रुपया बच रहा है क्या आप वो रुपये नहीं दोगे मुझे। तो भाई मुझे लिटरली इतनी हंसी आई। कोरियर में से बचाए गए 1 रुपये का मैं क्या करता हूँ वो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई अब समय आ चुका है एक लंबे से ब्रेक लेने का। तो अभी मैं चाय पीने वाला हूँ क्योंकि मेरा कोरियर का काम ख़त्म हो चुका है जो मैं साइकिल से करने वाला था। अब आ गया है हमारा कोरियर डिलीवरी का दूसरा फेज़ और मैं करने वाला हूँ कोरियर डिलीवरी इस बाइक से। तो देखते हैं हमें किस दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं हमारी कोरियर डिलीवरी के लिए और बाकी बात करेंगे आपसे बाद में। अब सबसे पहले बाइक से कोरियर डिलीवरी करने की दिक्कत है कि अब हमें हर सिग्नल पे रुकना पड़ेगा। तो भाई बाइक से डिलीवरी करने में सबसे बड़ा एक नुकसान है कि बार बार लॉक लगाना पड़ेगा हमारी बाइक में। सिक्योरिटी का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है, लॉक लगाना पड़ता है बाइक में। क्योंकि बाइक लाने का सिर्फ एक यही नुकसान है जबकि हमें साइकिल में इतना रिस्क नहीं होता है। देखो अब आपको दिखाता हूँ बाइक में क्या नुकसान है। बाइक में ऐसी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ये लॉक है बाइक में आगे व्हील में लगा रखा है क्योंकि अभी गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं आई है मेरी। अभी मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा बाइक से कोरियर डिलीवरी करने में। तो सबसे पहली दिक्कत हमें ये आती है। फिर दोबारा लॉक लगाओ। अभी हमने दूसरी कोरियर दी है सिर्फ। भाई 2 कोरियरों में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग चुका है। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है कोरियर बांटने में। और अभी आधा घंटे से ऊपर हो गया और मैंने फ़िलहाल सिर्फ 2 ही कोरियर दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही है बाइक से काम करने में। अब तक तो मैं साइकिल से ना ख़त्म कर देता इतना सा काम है। लेकिन भाई बाइक से बहुत ज़्यादा समय लग गया। मुझे लग रहा है आधा घंटा हो चुका है मुझे तो सिर्फ 2 ही कोरियर डिलीवर करी है। अब आ चुके हैं हम अगले डेस्टिनेशन पे। ये मेरी इस नंबर की कोरियर है जो मैं देने जा रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ायदा हुआ है क्योंकि एक ही पार्टी के 2 पार्सल आए हुए हैं और मेरा बैग ऑलमोस्ट खाली हो चुका है इन दोनों पार्सलों के निकलने के बाद। हाँ, तो बाइक से कोरियर डिलीवरी करने पे ये फ़ायदा हो जाता है कि हम बड़े बड़े पार्सल को आराम से ले जा सकते हैं बाइक पे रखकर। लेकिन साइकिल पे थोड़ी मुश्किल आती है। हाँ, तो भाई मैंने अभी फ़िलहाल 5 से 7 ही कोरियर डिलीवर करी है और मुझे करीबन लग गया है 40 मिनट। मतलब एक कोरियर बांटने में ना मुझे एवरेज 8 से 10 मिनट लग रही है और साइकिल से बांटने में मुझे 5 मिनट लग रही थी।
तो इसका मतलब है कि बाइक से बांटने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि भाई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है पहली बात तो बाइक की, पार्सलों की सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो ओवरऑल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो रहा है मेरा। लेकिन अभी और आगे मैं आपको कुछ चीज़ और दिखाने वाला हूँ कि इसमें हमने कितने पैसे कमाए बाइक से और कितना हमारा पेट्रोल का खर्च हो चुका है, तो आप खुद ही शॉक हो जाओगे जानकर। अभी तक हमारी बाइक टोटल 8 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि मैं 130 किलोमीटर पर लाया था और अब 138 हो रही है। तो और अभी मुझे थोड़ा लंबी दूरी तय करना है, इसलिए मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें कर रहा हूँ। बाइक से कोरियर डिलीवरी करने में हमें एक नुकसान और होता है, जो है हमारे पेट्रोल का। जबकि साइकिल पे ना तो हमारा पेट्रोल लगता है ना हमें कोई रिस्क होता है, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है साइकिल चलाने में। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको दोनों से कितने हमने इनकम करी वो और बताने वाला हूँ। अकेले ऐसे चैलेंजेस रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए आप मेरे लिए एक लाइक ज़रूर कर देना भाई। तो चलो अब कवर करते हैं हमारी अगली दूरी। बाइक को भगानी पड़ेगी 60 से 70 की स्पीड पर। अब मैं आ चुका हूँ हमारी लास्ट कोरियर देने, मतलब अभी हमारी 4 कोरियर बची हैं और इस कोरियर को देने के लिए ना मुझे करीबन 3 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ी, 3 नहीं 2 किलोमीटर। अब हम आ चुके हैं मतलब दूसरे एरिया में। यहाँ की 4 कोरियर देने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ हमने कितने पैसे कमाए। हमारी जो कोरियर है ना भाई, जिसके लिए मैं 3 किलोमीटर दूर से आया था ना, ये 15 मिनट हो गए मुझे घर के बाहर खड़े खड़े बेल बजा ली। यहाँ पे थोड़ा टाइम ख़राब होता है इन चीज़ों में। तो भाई अभी थोड़ी सी खुशी हो रही है, क्योंकि एक थैला खाली हो चुका है हमारा कोरियर का। अब हम जा रहे हैं हमारी बस लास्ट 2 कोरियर डिलीवर करने। भाई बाइक्स ने तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया, इससे बड़े हम साइकिल से कर लेते। पूरा चैलेंज तो ज़्यादा आसान पड़ता, लेकिन मुझे आपको ये भी दिखाना था कि बाइक ज़्यादा टफ पड़ती है साइकिल। तो अब पता चल गया कि भाई बाइक ज़्यादा टफ पड़ती है इस काम में। अब हम हमारा लास्ट पार्सल देने जा रहे हैं इस वाली बिल्डिंग में। 14 मंजिल तक है, हम चलेंगे अब 10 वाली फ्लोर, 10वीं मंजिल में चलेंगे। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये मेरा लास्ट कोरियर है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने कितने रुपए कमाए इस कोरियर से, मतलब कोरियर से मतलब बाइक से या फिर साइकिल से, किससे ज़्यादा पैसे कमाए, कितना समय लगा किस कोरियर से बांटने में, कितना समय लगा किस साधन से कोरियर बांटने में। तो ये सब बताने वाला हूँ लास्ट कोरियर के बाद। और आ गए हम ग्राउंड फ्लोर, हमने सारे कोरियर डिलीवर कर दिए। तो भाई हमने यहाँ पर हमारा चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। और बाइक से और साइकिल से मैं बताता हूँ आपको हमने कितने रुपए कमाए। बाइक से हमने कमाए थे वैसे 160 रुपये, लेकिन 50 रुपये का पेट्रोल लग चुका है, तो यहाँ पर हमें पूरे 110 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना साइकिल की, तो साइकिल पे हमें पूरे 160 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। और सुनो, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि साइकिल से हमने 1 घंटे में सारा काम कंप्लीट कर दिया था, लेकिन वहीं बात करें हम बाइक से, तो बाइक से हमें काम पूरा करने में लगे हैं करीबन नहीं तो 2.5 घंटे। तो आप खुद ही देख सकते हो कि फ़ायदा किस चीज़ में है। तो लोग सोचते हैं बाइक से जल्दी काम होता है, लेकिन भाई साइकिल से भी जल्दी काम हो सकता है। तो खड़े हो और काम करो फटाफट। और आपके लिए एक सबसे बड़ा टास्क, इस वीडियो में सबसे अच्छे पार्ट को आपको कमेंट करना है और एक ऐसा चैलेंज आपकी तरफ से आपको मुझे देना है जो मैं अगली वीडियो में कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।